नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस समाजशास्त्र के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे समाजशास्त्र में जनरीति एवं लोकाचार, उनका महत्व और चर्चा। है तो सब्जेक्ट बड़ा सरल, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं कर पाएंगे, अच्छे से लिखने में प्रॉब्लम रहता है। तो हमारे सामने आता है जनरीति से आप क्या समझते हैं। देखो, जनरीति जनरीति मतलब जनता की, जन मने लोग, रीति मने रीति रिवाज। जो जनता के रीति रिवाज है उसी को हम लोग जनरीति कहते हैं। आप लोग सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, ब्रश करते हो, एक निश्चित ढंग से ब्रश करते हो, खाना खाने के एक निश्चित ढंग है, नमस्कार, जैसे आप किसी को बड़े को नमस्कार किए। अगर वहीं पर फॉरेन कल्चर हो या आपका पाश्चात्य सभ्यता हो तो उन लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, हम लोग नमस्कार कहते हैं। उन लोग का जापानी हो तो खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं यहाँ पर, और मुस्लिम हो तो गले मिलते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं। माने तरह तरह के पाए जाए। ये सब के सब क्या है? ये सब जनरीति है। तो जनरीति कार्य करने के तरीका, रीति है जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जनरीति कहलाती है। सिंपल से छोटा सा चीज, मैं कई बार पेज कहता है जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली है, जिसको हमने स्वीकार किया, और जिसको स्वीकार नहीं किया वो मेरे जनरीति नहीं। अमेरिका में जब एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो हम देखते हैं कि गाल को चूमते हैं। हमारे यहाँ पर रीति रिवाज नहीं है सर। हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में मसई नामक एक जनजाति पाई जाती है, जो सम्मान देने के लिए एक दूसरे पर थूक देते हैं। आप मत कीजिए, आप अगर थूकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर मान्यता नहीं। तो सिंपल सा जनरीति समाज के मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली, जिसको मान्यता मिली है। विशेषता की बात करें, जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों का समान, जैसे आंधी तूफान होता है, उनकी शक्ति होती है, बरसात इसके नतमस्तक होते हैं। हम लोग कभी जनरीतियां उनसे चुपचाप मानते हैं। जनरीतियां का जन्म स्वतः हो जाता। कब कब ये नमस्कार करना हमने अपने ढंग से सीखा, कब हम लोग जूते चप्पल पहनना सीखे, कब ड्रेस एक निश्चित कोट पहने, साड़ी पहनना, जैसे स्त्री का मंगलसूत्र पहनना या सिंदूर लगाना, जनरीतियां ही तो है। यहाँ पर खाना खाने के एक निश्चित निश्चित ढंग, एक विधि, बैठने का तरीका, आदाब या आपको सम्मान देने का एक निश्चित तरीका, यहाँ पर ये सब जनरीतियां ऑटोमेटिक बस होता चला गया, स्वतः हो जाता है। जनरीतियां मानव व्यवहार का नियंत्रण करती है, और यही उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है और नियंत्रण भी रखते हैं। हम इसी के अनुसार काम करते हैं। जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, नो डाउट। आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता चला आ रहा है, और समूह कल्याण की भावना इसमें निहित होती है। आप इसका पालन करोगे तो भाई समूह का क्या होगा? पूरे समाज का कल्याण होगा। ये मान के हम लोग जनरीतियां करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि भाई जनरीतियों का महत्व बताइए, दो दो नंबर के क्वेश्चन। तो जनरीतियों का महत्व क्या है? तो समाज में एकरूपता लाने का कार्य करती है। हमारे भारत में ही देख लो, अलग अलग समाज, बंगाली समाज अलग, मराठी समाज अलग, गुजराती समाज अलग, माने सब वो समाज नहीं, समाजशास्त्र का समाज अलग है, मैं उसमें बात कर रहा हूँ समुदाय का यहाँ पर। तो ये जो समाज बोल रहे, समुदाय जो हम लोग बरसाती ही बातों में वार्तालाप करते हैं, तो इनका रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, इनका काम करने का ढंग अलग है। यहाँ पर सब हिंदू है, हो सकता है सब हिंदू है, लेकिन उनका शादी ब्याह करने का, खान पान का, सब में रीतियां अलग अलग हो जाती है। तो ये है समाज में एकरूपता लाने का कार्य करती है, मानव आवश्यकता की पूर्ति में सहायता करती है। और ये आवश्यकता जिस दिन पूर्ति बंद हो जाएगा उस दिन इसका भी लोप हो जाता है। जो पूर्ति कर रही है तो चले आ रहा है, मानव व्यवहार को सरल बनाती है यहाँ। और मानव समाज में नियंत्रण रखने का कार्य करती है, हम नियंत्रित भी होते हैं इससे। और जनरीतियों के अध्ययन से किसी समाज के बारे में जानकारी का पता चलता है। अगर आपको जनरीति देखते हैं, हम आदिवासी कल्चर में चले जाते हैं, तो आदिवासी कल्चर में जैसे बस्तर में चले जाओ, उन लोग का डांस प्रिय है, उन लोग डांस करते हैं। पैसनहार माड़िया लोगों को देखो, शराब प्रिय है। तो आप पहले से उन लोग का जनरीति समझ जाओगे तो आप उनका अध्ययन में आपको सहूलियत जाएगी, और समझ पाओगे उनके वार्तालाप को, उनको समझ आ जाएगा, वरना बिल्कुल गोलमाल हो जाओगे। तो यहाँ पर जनरीतियों के अध्ययन से समाज में क्या होता है पहले से पता चल जाती है, और उनकी जानकारी हमको मिल जाती है। अब आता है लोकाचार, रूढ़ी से क्या। अब किसी को लोकाचार, ये जनरीति ही आगे बढ़कर क्या हो जाती है? लोकाचार बढ़ जाती है। अब इसको समझो, रूढ़ी या लोकाचार है क्या चीज। मान लीजिए सबसे पहले शादी ब्याह तो जैसे पशु लोग थे वैसे हम लोग रहते रहेंगे, शादी ब्याह तो होता नहीं रहा होगा यहाँ पर। फिर दिक्कत होने लगी तो हम लोग एक नियम बना लिए, भाई
कि हिंदू में कर लूं कि भाई यहाँ पर एक अग्नि कुंड जलाएंगे और सबके सब जो 7 फेरा ले लेंगे वो पति पत्नी हो जाएगा यहाँ पर। फिर एक बार ऐसा होता रहा होगा कि पति पत्नी तो रहते होंगे, कोई बलिष्ठ आदमी आपके पत्नी को छीन के लेके चला गया या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ के चला गया, इससे इससे प्रॉब्लम आने लगा। अब प्रॉब्लम आने लगा तो फिर हमने उसके पास गए, समाज के पास गए या हम कबीले के पास गए, तो हमने फिर नियम कानून और कड़ा कर दिया। हमने एक नियम कानून कर दिया कि भाई एक जाति के लोग केवल अपनी ही जाति से क्या करेंगे, विवाह करेंगे। अगर एक जाति के लोग अपनी जाति से विवाह करेंगे, ऐसा कुछ नियम कानून बना दिए, तो यही रूल। और अगर इसको कोई नहीं मानेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हम पूरे समाज मिलकर उसको दंड देंगे। मतलब इसमें आप मान के चलिए ये जो लोकाचार रूढ़ी में दंड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। चलिए एक और समझा देता हूँ आपको, जनरीति और रूढ़ी में एक सिंपल सा अंतर बता देता हूँ। देखो जनरीति मैंने कहा आम जनता की जो रीति रिवाज, आप मुंह मत धोइए यार, तो आप पर आपके दांत खराब होंगे भाई, सामने वाला आपसे बात करने से पहले ही भाग लेगा, बदबू आता है करके, मैंने प्रभाव आप पर पड़ा। मैंने आप मत नहाइए, खुजली आपको हो गया, वो सामने वाले क्या प्रभाव पड़ता है, खुजली आपको। लेकिन सोचिए कि जनरीति का प्रभाव स्वयं किसके पड़ता, जातक पर पड़ता, स्वयं उस पर पड़ रहा है। अगर मैं रूढ़ी की बात करूं, अब रूढ़ी में क्या होता है, मान लीजिए एक लड़की है जो कि पावन घर की है, ब्राह्मण घर की है, अब वो किसी शूद्र लड़के से विवाह कर, अब उसके 2-4 बहनें भी है, मान लीजिए। अब मैं कहता हूँ शूद्र से विवाह कर ली और एक लड़का वो चली गई, मान लो विवाह करके चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल लव मैरिज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। वो चली गई, मैं एक लड़के से पूछा क्या हुआ यार, इतना उदास क्यों? अरे यार वो बामन लड़की है ना, मिश्रा थी, वो पांडे थी, वो यार देखना नाक कटा दी, वो किसी शूद्र के साथ चली गई। तो भैया तू उस लड़की को जानता था? मैंने उससे पूछा क्या तुम उस लड़की को जानते थे? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता था। उस घर वाले को जानते थे? नहीं। तो भैया तेरी नाक कैसे कट गई, वो बावन थी ना। देखिए दायरा क्या हो गया, बढ़ गया पूरा का पूरा। और जब भी ये लड़के लड़की कभी भी गांव में आए तो गांव वाले पकड़ के उसको सूली में टांग देते, ऐसा भी गांव का मिलता है। और इतना ज्यादा रूढ़ी जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, इन दोनों का मौत का कारण बन जाता, पकड़ के लोग सूली में टांग देते। इसको कहते हैं लोकाचार। यही जनरीति आगे बढ़कर क्या बन जाती है, लोकाचार बन जाती है। तो समाज शास्त्र में मोर्स शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अमेरिकन समाज शास्त्री समनर को है। मोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण लोकाचार एवं रूढ़ियां दोनों है। समांतर रूढ़ी शब्द का प्रयोग त्याज्ञानियों से पिछड़े या बिगड़े हुए प्रथागत व्यवहार के लिए किया जाता है, जबकि मूर्स जो है का अर्थ ऐसे व्यवहारों से जिसमें समूह कल्याण की भावना होती है। अतः हम मूर्स के लिए रूढ़ियां शब्द के स्थान पर लोकाचार शब्द का प्रयोग करेंगे। वैसे इसको जैसे मैंने कहा था, ये प्रथागत रूढ़ियां, हमारे यहाँ पर रूढ़ियां बोल दो, या लोकाचार। लोकाचार में थोड़ा दंड की भावना कम हो जाती है और समाज के लिए इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। रूढ़ियां में ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमको करना पड़ रहा है, बस ये थोड़ा सा अंतर है, वैसे है तो दोनों का प्राय एक ही है। लोकाचार में भी बाध्यता ही होती है। लोकाचार की परिभाषा अगर देखा जाए तो समनर के अनुसार जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन के दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता तब लोकाचार हो जाती है। और मिकाइवा पेज के अनुसार जब जनरीतियां अपने साथ समूह कल्याण की भावना या उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती तो लोकाचार में परिणत हो जाती। जो एक परिभाषा याद आ जाए उसको लिख दीजिए। अब इसका विशेषता लगभग सेम विशेषता है। जो जनरीति है वही आगे चलकर प्रथा बनती है और वही आगे चलकर लोकाचार बन जाती है। चूंकि आपके चैप्टर में प्रथा नहीं इसलिए समझा नहीं रहा हूं। जस्ट उसी के पहले जनरीति प्रथा बनेगी, प्रथा में और ज्यादा दंड की भावना आ जाएगी तो लोकाचार बन जाता है। ये जैसे सिंपल सा अफीम है, अफीम को शुद्ध कर लो तो वही अफीम क्या बन जाता है, ड्रग्स में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें चीजों में हो रहा है। लोकाचार के समान विशेषता, लोकाचार में स्वतः विकास होता है जैसे जनरीति में होता है। लोकाचार अनुदार प्रकृति को, जिसमें लोग आसानी से परिवर्तन नहीं करते। यहाँ पर जैसे जनरीति आसानी से परिवर्तित हो जाता है, जब काम खत्म तो जनरीति का लोप होता जाता है। जैसे पहले घूंघट प्रथा था, धीरे धीरे जब उसका वो खत्म होने लगा तो लोग घूंघट पहनना लगाना बंद कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये प्रथा था, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। लेकिन जनरीतियां जो लोकाचार होती जस के तस होती रहती है, वो बदलाव कम होता है। लोकाचार में नैतिकता का अंश होता है, अतः उसका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। उदाहरण माता पिता की आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना आदि नैतिक लोकाचार है।
जाति प्रथा बोला जाए तो सामाजिक लोकाचार। लोकाचार में समूह कल्याण की भावना होती है। अपनी जाति से विवाह करना भैया, दूसरे जाति से नहीं करोगे। इस प्रकार के अब जो हम समूह करते ताकि अपनी जाति से विवाह करोगे तो संस्कृति प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हो सकता है ये भी एक दूसरी जाति के लड़की से विवाह करोगे तो संस्कृति प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ब्राह्मण हो, बंगाली लड़की को लेके आ रहे हो, वो मछली भात खाने वाली, और तुम वहां पर पूरा संस्कृति का सत्यानाश कर डाले। कुल मिला के ये बात, यह तो अलग रहो नहीं तो पूरा बर्बाद होता है। यहाँ पर तो लोकाचार समूह कल्याण की भावना क्या होती है? नीत होती है। लोकाचार अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है जिसका पालन व्यक्ति क्या करता है? स्वयं करता है, स्वयं करता, अपने आप करता चला जाता है। लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन है क्योंकि इसके पीछे जनमत का दबाव होता है। मैंने कहा ना, जब सूली में लड़का किसी ब्राह्मण लड़की ने शूद्र से शादी कर ली और जब वो गांव में आए तो भाई लोग सूली में चढ़ा दिए, जब क्योंकि आता जाता किसी का नहीं था, उन लोग अपना वो जी रहे थे, लेकिन वो बावन और उसके उन्हें ऐसा क्यों किया? ये मेरा नाक कटा, ये हो जाता है। समझो इसको, ये होता है लोकाचार। और बन सकता है क्वेश्चन, भाई लोकाचार का महत्व बताइए। महत्व तो वही बताया कि समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकाचार समाज के नियंत्रण का कार्य करता है। लोकाचार में आवश्यकता पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। लोकाचार हमारे तथा दूसरे के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं जिससे हम जीवन में सुरक्षा और व्यवस्था का अनुभव कर सकते हैं। आपकी रूढ़ियां देख के मैं बता सकता हूँ कि आपका परिवार कैसा होगा, आपका समाज कैसा होगा। यहाँ पर लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहारों को निश्चित करते हैं। वे समाज के सदस्यों को एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने को साध्य करते हैं और कुछ व्यवहार करने पर रोक लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज देखा, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट जैसे मैंने कहा वो आदिवासी थी, उन्होंने किसी दूसरे लड़की थी, उसने किसी दूसरे कास्ट से विवाह किया, लेकिन मानिए उनके घर वाले आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किए। ये भी केवल 52 में नहीं पाया जा रहा सर, सब जाति, हमारे यहाँ पर सब जाति में पाया जाता है, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो। अपने जाति से दूसरे जाति में विवाह किए तो भैया कटा, यहाँ पर नहीं दिखाओगे मुझे, यहाँ पर यही तो लोकाचार। यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या कहता है, व्यवहारों क्या कर रही है, आपको नियंत्रण लगा रही है। आप दूसरा मैल मत चाहिए, यह नियंत्रण है, समाज का नियंत्रण है। लोकाचार सामाजिक सुदृढ़ता में संरक्षक है। लोकाचार सामाजिक कल्याण का कार्य करता है। देखो आप बोलोगे सर ये तो पूरा अकल्याण हो जा रहा है। देखो हमको समाज शास्त्र में जानता हूँ अकल्याण हो रहा है, लेकिन हमको समाज शास्त्र में हमको इसको महत्व बताना है, निगेटिव पॉइंट को नहीं, हमको पॉजिटिव सेंस को ही लिखना है। लोकाचार नवीन पीढ़ी को समाज के कार्य विधियों को ज्ञान कराते तथा उनके सामाजिकरण में योग देते हैं। लोकाचार समाज जोड़ एवं मूल्यों के नैतिकता को प्रोत्साहन देते हैं। देखो जनरीति एवं लोकाचार में अंतर क्या है भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप चाहे तो डब्बा बना के लिख लीजिए, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। तो जनरीति व्यवहार के सामान्य नियम है, जबकि लोकाचार को समाज के लिए अधिक आवश्यक माना जाता है, विशिष्ट नियम है। हर चीज का लोकाचार अलग अलग होता है। जनरीति तो रोज निभाते हैं, यहाँ पर रोज आपको खाना पड़ता है, रोज आपको नहाना पड़ता है, रोज आपको ब्रश करना पड़ता है, रोज आपको दैनिक क्रिया जितने सब ये सब जनरीतियां हो जाती है। जबकि जो लोकाचार होता है वो यदा कदा कभी कभी सामाजिक होता, रोज विवाह नहीं होता, रोज जाति पाति का विचार नहीं होता। जनरीतियों की प्राकृतिक व्यक्तिक होती है, मैंने आप पर प्रभाव पड़े जो मैंने समझाया। लोकाचार के प्रति सामूहिक होती है। जनरीति प्राकृतिक व्यक्ति, अगर आप मुंह नहीं धोते तो आपका मुंह खराब होगा, आपका दांत खराब होंगे, बगल वाला आपसे भाग जाएगा, आप नहीं नहाओगे तो आपको खुजली होगी, यहाँ पर आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। ये लोकाचार, आप किसी को नमस्ते नहीं करते, नहीं ठोकते थे, क्या फालतू अभद्र व्यक्ति है, मत मुंह लगो उसके साथ। तो इस प्रकार मैंने कुल मिलाकर व्यक्तिगत रूप से आप पर वो होगा यहाँ पर। लेकिन लोकाचार में पूरा, मैंने कहा ना, पूरा समूह पर प्रभाव पड़ता है और पूरा सामूहिक रूप से वो हो जाता है। यहाँ पर दोनों में अंतर। जनरीति की अपेक्षा लोकाचार का व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। जनरीति निभाओ ना निभाओ थोड़ा सा चल जाता है, अवॉइड कर देते हैं लोग, लेकिन लोकाचार को तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लोकाचार का विकास जनरीतियों से होता है, जनरीतियों लोकाचार का नहीं, याद रखना। जनरीति आगे संस्था बनती है और संस्था ही आगे बन जाती है लोकाचार, लेकिन लोकाचार से जनरीति नहीं बन रही, जनरीति से ऊपर आगे बढ़ रहा है। जनरीतियों की अपेक्षा लोकाचार परिवर्तन धीमी गति से होता है, जनरीति तो फटाफट बदल जाती है। पहले लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, किसी को साष्टांग सो के करते थे, आजकल फिर क्या हुआ, पैर छूते थे, आजकल कोई पैर नहीं छूता, बस टेटका देखो ना, मुंह हिलाता, वैसे नमस्कार करते। आप भी सोचिए, जरूरत थी। आप, मैं तो समझाऊं इस चीज को कि अगर आप मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल में आप जा रहे हैं और बोलोगे भैया मेरे सामने गुरुजन आ गया और मैं उसका साष्टांग प्रणाम वो करूंगा, क्या हाथ जोड़ के, अगर हाथ जोड़ के नमस्कार किया और आपने हैंडल छोड़ दिया तो आपका तो नमस्कार हो जाएगा ना। जरूरत तो है आपको कि भैया मैं ऐसे मुंडी हिला दूं, हो गया नमस्कार मेरा। यहाँ पर चीजों तो तुरंत बदल जाती है और जनरीतियां, जबकि लोकाचार धीरे धीरे बदलता है। जनरीति का अपेक्षा लोकाचार अधिक स्पष्ट और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो आज मैंने
ये वाला वीडियो दिया जनरेटिव प्रथम, हो सकता है आपको अच्छा लगे। और इस वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।